मजहब में होता है, हर जगह पे होता है, तो ये वो मामला है। लेकिन जरा सियासत में बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कल खतर पीर पंचाल का दौरा शुरू किया। दौरे के पहले ही दिन, हालांकि उमर अब्दुल्ला की कोई नई बात नहीं है, गुज़श्ता 8 महीनों से उमर अब्दुल्ला इलेक्शन का तनहा मुतालबा करते हैं। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में 6 साल की मुद्दत हुआ करती थी। इंतखाबी माहौल को आगे बढ़ाने के लिए उस वक्त की सरकारें जो थी वो जो चाहती थी वैसा नई दिल्ली से मनवाया जाता था। वक्त बदल गया और बदलते वक्त में बदलते मनाजिर, जम्मू कश्मीर में नई पार्टियां रिशेप हुई, रिलॉन्च हुई और उसके बावजूद खतर पीर पंचाल में उमर अब्दुल्ला का ये दौरा है। और दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने अपनी मुख्तसर तकरीर में कहा कि वो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात न कराने के मोर्द इल्जामात उन्होंने ठहराया बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। साथ ही उन्होंने एक ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों के एक सवाल के जवाब में कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के रीजनल बीजेपी लीडरशिप मुतालबा करती है कि इंतखाबात हों, लेकिन इंतखाबात में वो कहते हैं कि हम 50 पार अब की बार करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने बड़ा खंदा पेशानी के साथ सवाल सुना, जवाब मुस्कुराते हुए कहा अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी 10 सीटें भी ले जाएगी तो शायद उनके लिए बड़ी बात होगी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में अब 5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है जब जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं है अवाम के बीच में, और अवामी सरकार होना बड़ा लाजमी है। उन्होंने कहा कि एक वक्त में ये जुबान सेपरेटिस्ट का इस्तेमाल इसका ज्यादा करते थे, वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जमहूरियत का गला घूंटा गया है, जमहूरियत नाम की कोई चीज जम्मू कश्मीर में नहीं है। हालांकि बीजेपी और बाकी जो विपक्ष या सत्ता विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहते हैं कि 87 में क्या जमहूरियत थी, 96 में क्या जमहूरियत थी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस वक्त उमर अब्दुल्ला बरसर इक़्तिदार थे, जब सैकड़ों बच्चे कत्ल हुए, जब बहुत सारी बस्तियां उजड़ गई, उस वक्त जमहूरियत है थी क्या नहीं थी। हालांकि जमहूरियत का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमारे मेंबरान असम्बली, हमारे काबीना वुज़रा 6 महीने कश्मीर रहकर 6 महीने जम्मू जाते थे, लाहौ लश्कर के साथ गाड़ियां, काफिला, सारा कुछ जम्मू रवाना होता था। उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में मजीद क्या कुछ कहा पहले ये सुनते हैं और उसके बाद बड़ी अहम खबर आप तक ला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का सवाल है, सवालिया निशान तो उन पे भी उठते हैं। हम बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। जहां कुछ महीने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में वैक्यूम नजर आया, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि देयर इज अ वैक्यूम एंड दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। अक्सर बेशतर इलेक्शन कमीशन से जवाब ये मिलता है कि जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री से और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से मशवरा करना होगा हालात के बारे में। अब अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जम्मू कश्मीर की हुकूमत और मरकज की हुकूमत से इजाज़त नहीं मिल रही। और अगर ये बात सही है तो फिर सीधा सीधा इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी वाले यहाँ इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लेकिन हम दोनों, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए कसूरवार ठहराते हैं। दोनों का फर्ज है यहाँ इलेक्शन कराना। एमपी साहब भी यहीं पे हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी यहाँ पे हैं। आप ये सवाल उनसे करिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। देखा, अगर मेरे हाथ में होता इलेक्शन कराना, मैंने कल इलेक्शन कराए होते यहाँ पे। मैंने राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ